अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारे पास टाइप्स हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की, जिसमें से सबसे पहली टाइप है मोनोमॉर्फिज्म, जो कि नाम से पता चल रहा है। मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि यहाँ पे वन हमने पीछे पढ़ी थी कि रिंग या होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये एक ऐसी मैपिंग होती है आर टू आर डैश, जहाँ पे दो जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि फंक्शन ऑफ, यानी जो भी हमारे पास मैपिंग है इनटू ए प्लस बी, और यहाँ पे जो ए और बी होते हैं ये हमारे पास डोमेन में से बिलोंग कर रहे होते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। देन हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। ये दो कंडीशंस अगर हम सेटिस्फाई करवा दें किसी भी फंक्शन या मैपिंग के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अगर हमारे पास वो जो मैपिंग है वो 1 to 1 हो जाए, यानी एक ही डोमेन है, एक ही उसका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। इसको इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इसका थर्ड नेम है 1 1 होमोमॉर्फिज्म। तो ये तीनों का मतलब एक ही कि अगर किसी होमोमॉर्फिज्म में 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो तो उसे कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। देन हमारे पास सेकंड टाइप है एपीमॉर्फिज्म, जिसको हम सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म है, ऐसी मैपिंग है जो ऑन टू हो। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को हम सब्जेक्टिव या एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका थर्ड नेम है एपिक। उसके बाद है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। हमें पता है कि कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव कब होती है, जब उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हों। ये हम आगे भी थ्योरम्स में प्रूव करेंगे। किसी भी होमोमॉर्फिज्म को बाइजेक्टिव प्रूव करना होगा या आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा, तो हम उसमें दो प्रॉपर्टीज जो हैं होल्ड करवाएंगे। एक होती है 1 1, दूसरी है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है कि कोई भी हमारे पास कोड मेन है या कोई भी आउटपुट है, उसका कोई ना कोई इनपुट जो है वो एग्जिस्ट करता हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई ना कोई इनपुट, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई इक्वेशन है x+y=10, हम अगर एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा ना। तो सेम वैसे ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि हम आपके पास जो रेंज है, जो आउटपुट है, उसका कोई ना कोई इनपुट डोमेन में एग्जिस्ट करता हो, तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अगर सिर्फ ऑन टू हो, या जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, उसको एपिमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर हमारे पास 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देन वी हैव फोर्थ टाइप, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म वो है जिसमें आर टू आर, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल की थी सी टू सी, यानी कम्प्लेक्स नंबर से कम्प्लेक्स नंबर, दोनों रिंग्स ही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की थी। तो अगर हमारे पास सेम सेट हो रिंग में डोमेन का और सेम ही सेट हो को डोमेन का, तो हम उसे कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, इटसेल्फ के साथ जब होती है मैपिंग। अगर हमारे पास इस इटसेल्फ वाली होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, उस एंडोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू और 1 1 की प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए, यानी 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए और एंडोमॉर्फिज्म भी हो जाए, तो हमें पता है 1 1 और ऑन टू को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। उसके बाद है हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हम ये देखते हैं कि कोई भी दो रिंग्स है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम हों या दोनों डिफरेंट हों मैपिंग के लिए। आर और आर डैश बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट रिंग्स को डोनेट करने के लिए सिर्फ सिंबल्स हैं। लेट फाई विच इज़ द मैपिंग ऑफ फ्रॉम आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, then k phi is defined by k phi means kernel of function। यहाँ पे phi जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन को आपने k के साथ लिखना है। इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो k phi इज इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r, यानी कि एक तो हमें ये चीज़ पता चली कि r क्या है, हमारे पास डोमेन है, फर्स्ट रिंग है जिसे हम डोमेन कहते हैं। सेकंड रिंग जो होती है उसको हम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास डोमेन में से, तो हर वो एलिमेंट डोमेन वाला जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से वो को डोमेन में हमें आंसर 0 दे, तो उस सेट को कहेंगे, वो जो हमारे पास एलिमेंट्स निकलेंगे डोमेन में से, उस सेट वो जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे K5। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो रिंग आर है उसमें ले लेती हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये वाले मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं।
और आर डैश में मैंने रखे हैं मैंने 0, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अगर मैं फंक्शन ये अप्लाई कर दूँ कि आप रिंग में से जो मर्ज़ी एलिमेंट उठाओ आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है। तो अब देखो मैं जो है वो फर्स्ट रिंग में से 1 उठाऊँ, 2 उठाऊँ, 3 उठाऊँ, 4 उठाऊँ या 5 उठाऊँ, फंक्शन ने ये चीज़ फिक्स कर दी है कि आप जो मर्ज़ी एलिमेंट उठाएं, आपको जो आंसर मिलेगा वो एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट होगा 0। तो जब हमारे पास ये कंडीशन फिक्स हो गई है, या इसके अलावा भी किसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए फंक्शन की बात की है। फंक्शन में किसी तरह की भी इक्वेशन हो सकती है कि आप उसमें ये वाला एलिमेंट इसमें से पुट करते जाएं और आपके पास ये आंसर आएगा। तो अगर वो जो आंसर्स हैं या उसमें से कुछ एलिमेंट्स के जो आंसर्स हैं वो ज़ीरो के ऊपर मैप हों सेकंड रिंग के अंदर, तो वो जो एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसे हम कहेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो हमारी जो टाइप्स हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसके थ्योरम्स करेंगे।